एमपी जी सरकार की जय जय जय। नमस्कार मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माताओं और बहनों। एमपी जी सरकार पूरे विश्व के लिए एक है। ये अलग बात है। कबीर साहब ने कहा है, माता पिता सदगुरु की सेवा यही जगत में सार, अमृत बरस रहा है। भगवान राम के लिए भी कहा है कि मात पिता गुरु नाम ही माथा। राम जी के लिए कहा कि उठते ही सुबह जो है भगवान राम माता पिता और गुरु के चरणों में माथा नवाते हैं डेली प्रातः काल उठ करके। तो एमपी जी सरकार का भी इसी तरह से एक तात्पर्य है जो सारे संसार के लिए एक है, अलग नहीं हो सकता। हर पिता हर माँ अपने बेटे, अपने बेटी, अपने पुत्र, अपने पुत्री से प्यार करते हैं। पर माता पिता का काम है प्यार करना, पर पुत्र और पुत्री माता पिता को प्यार नहीं करते। वो संबंध है, क्योंकि कभी भी एक माँ बाप के 10 बच्चे हैं और वो उनकी पूर्ति कर देगा, खाने का, पीने का, रहने का, कपड़े का, शादी विवाह का, सारे शिक्षा का, सारे इंतजाम वो माँ बाप 10 बच्चों का कर लेंगे, पालन पोषण कर लेंगे, क्योंकि उनके अंदर प्रेम है, वो धारा है। पर वो 10 बच्चे और 10 बहुएं अब इस माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे, नहीं प्रेम कर सकते, क्योंकि ये सृष्टि का निर्माण ही इसी तरह से हुआ है। क्योंकि जब कोई धारा बहती है तो ऊपर से आकर के नीचे की ओर बहती है। तो माता पिता वो प्रेम की धारा है जो ऊपर से बह के नीचे की तरफ जाते हैं। कभी आपने सुना है कि नीचे का पानी ऊपर बह के चला जाएगा? कभी नहीं जा सकता है। तो बच्चे क्या हैं? वो नीचे की धारा हैं, वो ऊपर नहीं जा सकते। ऊपर जाने के लिए बहुत तप करना पड़ेगा, जप करना पड़ेगा, योग साधना करनी पड़ेगी, तभी कोई श्रवण कुमार बनेगा जो ऊपर वाले को प्यार करेगा। बहुत संघर्ष करने पड़ते हैं। और वो नीचे वाले जो बेटे हैं वो अपने बेटों से प्यार करेंगे, वो अपने बेटों से प्यार करेंगे, वो अपने बेटों से प्यार करते हैं, वो अपने बेटों से प्यार करते हैं। ये चक्र ऊपर की धारा का नीचे को बहता हुआ चला जाता है। इसीलिए हमें और आपको कभी भी अपने बच्चों से कि वो हमसे इतना ही प्रेम करें जितना हम करते हैं, तो ये उम्मीद तो करना आप छोड़ दीजिए। क्योंकि धूप ऊपर से आती है, नीचे से नहीं जा सकती। पानी ऊपर से धार आती है, नीचे से ऊपर नहीं जा सकती। जन्म माता पिता कर सकते हैं, पुत्र माता पिता का जन्म नहीं कर सकते। इसलिए ये जानना जरूरी है कि हमें अपने बच्चों के अधीन नहीं रहना है, उनसे प्रेम करना है, उनकी ज़रूरतें पूरी करना है। वो कितनी हमारे लिए कर पाते वो कर सकते हैं, करें ना कर सकें ना करें। लेकिन बच्चों को भी बच्चे भी अगर वो बैक मारना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको और आपको बैक मारना होगा। अपने माता पिता के प्रति श्रद्धा लेना पड़ेगा, आस्था लेना पड़ेगा। तो आप जब समझिए ये सिस्टम ही नहीं है कि बच्चे उल्टा धार कभी जा सकती है, तो हमें और आपको यही चीज़ समझ करके चलना है। ईश्वर का काम है कि इस धरती पे हमारे तत्वों के माध्यम से जन्म दे देना, और फिर आगे काम है ये कि उसको बढ़ते हुए जाना है और एक दिन खत्म हो जाना है। इस बीच में हमारे बीच में जो हमें समय मिला, आपको जो समय मिला, इसका सही उपयोग करना चाहिए। जैसे कि हमारे समाज में, संसार में बहुत सारे ज्ञानी पुरुष हुए, महान पुरुष हुए। उन पुरुषों ने सब ने अपनी अपनी कलाओं के माध्यम से, अपने ज्ञान तत्व के दर्शन के माध्यम से, ईश्वर दर्शन के माध्यम से जो भी हमारे लिए
कथाओं का, शास्त्रों का निर्माण किया कि हर मनुष्य का कल्याण हो, तरन और तारण हो, लेकिन अभी तक ऐसा हो नहीं पा रहा है। ना किसी का तरन हो पा रहा है, ना किसी का तारण हो पा रहा है। ना किसी का भ्रम खत्म हो पा रहा है और भ्रम बढ़ता हुआ जा रहा है। जब इतने सारे शास्त्रों की रचना हो गई संसार में, तो अब तो इतने शास्त्र हो गए तो सबका भ्रम खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन भ्रम खत्म ना हो करके भ्रम और बढ़ रहा है। तो भ्रम बढ़ रहा है, इस क्या कारण है? या तो शास्त्रों की कमी है, या तो उन वक्ताओं की कमी है, या तो समझने वालों की कमी है। अभी तो भ्रम नहीं अंत हो पा रहा है। कभी एक ही कथा होती थी, गोकर्ण ने कथा की, धुंधकारी भूत प्रेत बन गया और वो 7 दिन की भागवत में एक बांस के गांठ में बैठता गया, और वो एक दिन की कथा होती है, एक पोर फट जाती है। दूसरे दिन की कथा होती है, 2 पोर फट जाती है। तीसरे दिन की कथा होती है, तीसरी गांठ फट जाती है। चौथे दिन की कथा होती है, चौथी गांठ बांस की फट जाती है। 5वें दिन की 5वीं गांठ, 6ठे दिन की 6ठी गांठ और 7वें दिन की 7वीं गांठ फट जाती है। और कथा चल रही होती है, सुखदेव जी सुना रहे होते हैं, और वो धुंधकारी जो है 7वें दिन मुक्त हो जाता है और स्वर्ग लोक से विमान आता है, उस धुंधकारी को बिठा के ले जाता है स्वर्ग लोक के लिए। अभी तक इतनी करोड़ों कथाएं हुई, लाखों कथाएं हो रही हैं, सारे के सारे लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उस पर मनन कर रहे हैं और उसको प्रसाद चढ़ा रहे हैं, आर्थिक सहयोग कर रहे हैं, शारीरिक सहयोग कर रहे हैं, जो भी व्यवस्थाएं हैं सब कर रहे हैं। क्या अभी तक कोई और विमान आया जो किसी धुंधकारी को ले जाए? क्या धुंधकारी से ज़्यादा अपवित्र इंसान अभी नहीं है? बहुत से लोग हैं, ऐसे ऐसे हैं कि धुंधकारी की भी सीमाओं को लांघ गए हैं इस समय। तो धुंधकारी जैसे, धुंधली जैसी माता, धुंधकारी जैसे पुत्र पहले भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। गोकर्ण जैसे भाई पहले भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। तो बात समझने की है, भ्रम से बाहर निकलने की है। कथा के माध्यम से यदि हमारा जीवन तर जाए तो सारा संसार ने कथा सुनी हुई है, ऐसा नहीं कि किसी ने नहीं सुनी है, लेकिन अभी तक तरे हुए नहीं। हमारे गांव में दुर्गा माँ का मंदिर है, तो वहाँ पे हर नवरात्र को श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाता है। तो हर बार वहाँ परीक्षित बनते हैं और व्यास जी कथा कहते हैं, परीक्षित जी कथा को सुनते हैं। तो एक हमारे यहाँ के ऐसे पति और पत्नी थे जो परीक्षित कई बार बने हुए थे, 3 बार 4 बार 5 बार बने हुए थे, लेकिन अब उन परीक्षित जी को तो कष्ट मिला नहीं था। एक ही बार में परीक्षित जी 7 दिन सुने और सीधे स्वर्ग के लिए रवाना हो गए। तक्षक नाग ने काट लिया और वो मोक्ष को प्राप्त हो गए। हमारे यहाँ भागवत हुई, वो 3 बार या 4 बार 5 बार परीक्षित बने, उनको मुक्ति तो हुई नहीं, कष्ट और मिल गया। 3-4 बार परीक्षित बनने के बाद, पति पत्नी बनने के बाद में उनको कष्ट और मिल गया। बुढ़ापे में पैर और टूट गया। अब उनका क्या हाल था, ऐसे में कोई सेवा नहीं करने वाला है, ना बहू भी कर रही है ना पत्नी भी करेगी तो कितना करे। पैर टूट गया, चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, रोते हैं, दिन रात कलकते हैं। तो आप बताइए, जो इतने बार 2 बार 3 बार 4 बार परीक्षित बना हुआ है, भगवान की भागवत कथा को सुना हुआ है, उसको जब इतना कष्ट मिल रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, उसको तो मुक्त हो जाना चाहिए था। वैसे नरक की जिंदगी जी करके उसके ऐसे उपराण करे कि भगवान ऐसी किसी को जिंदगी मत दे। तो बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, बोलिए एमपी जी महाराज की जय जय जय। तो बात समझने की है, कथा सुनो, आनंद लो, लेकिन आप अपनी कथा भी सुनो। आपके जीवन की अपनी कथा क्या है, आपके जीवन का अपनी कथा क्या है।
आपकी अपनी रामायण का है, आपका पुराण क्या है, आपका वेद क्या है, आपका शास्त्र क्या है, आपका बाइबल क्या है, आपकी हदीस क्या है। आप अपने बारे में सोचिए। आप एक दिन गर्भ में आए, 9 माह तक माँ के गर्भ में रहे, 10वें माह में आपका जन्म हुआ। धीरे धीरे आप बड़े हुए, धीरे धीरे आप जवान हुए, धीरे धीरे आप बूढ़े हुए और धीरे धीरे आप चले गए। ना कुछ लाए थे ना कुछ ले गए। अब जो चले गए, स्वर्ग गए हैं या नरक गए हैं, लिखने के लिए तो सभी के, हाँ हमारे पिताजी स्वर्गीय फलाने सिंह, स्वर्गीय फलाने सिंह। अब जब सभी स्वर्गीय फलाने सिंह लिखे जा रहे हैं पिता के आगे, तो फिर नरकी तो किसी का नहीं लिखा जा रहा है। अगर किसी के पिताजी एक्सपायर हो गए हैं, तो अगर वो अपना लिखाएगा नाम, पिता का नाम बताओ, स्वर्गीय आदरणीय पिताजी ये नाम है। भारत में कितने लोग गए, सबके पिताजी गए हुए हैं। किसी के जाएंगे, किसी के चले गए हैं, तो सभी स्वर्गीय लिखते हैं। क्या सब स्वर्ग चले गए? तो स्वर्ग में तो जगह ही नहीं बची होगी। बात समझने की है। तो जो चले गए वो कभी ना तो आपको फ़ोन करेंगे, ना कभी वापस आएंगे। तो ये तो एक आप भ्रम निकाल दीजिए। ये प्रकृति के कारण आपको जन्म मिला है 5 तत्वों से, जैसे भा से भूमि ये शरीर, गा से गगन इसे आसमान जो हमारा शहर है, इसके अंदर मन भी है, वो आसमान की तरह उड़ता रहता है। गगन, वायु, हवा जो हमें प्राण दे रही है, महसूस कर रहे हैं। बाहर भी हवा है और हमारे अंदर भी हवा है। पृथ्वी हमारे शरीर में है भी, बाहर भी पृथ्वी है हमारे। गगन बाहर भी है और गगन हमारे अंदर भी है। अग्नि, अग्नि बाहर भी है और अंदर भी है। नीर बाहर भी है और अंदर भी है। ये 5 तत्व है और छठा तत्व है इसको संतुलित करे हुए, कलेक्शन। तो इस प्रकार से हमारे 5 तत्व हो गए और इन 5 तत्वों को जिस समय इसकी कमी होती है उस चीज़ को हम इस्तेमाल करते हैं। पानी की कमी तो पानी इस्तेमाल करते हैं, है ना। वायु की कमी पड़ गई तो ऑक्सीजन लेना पड़ता है। अग्नि की कमी पड़ गई तो भाप लेनी पड़ती। तमाम प्रकार से व्यवस्था हमें बाहर से लेनी पड़ रही है। तो ये सब चीज़ें समझने की है, बहुत जानने की ज़रूरत है और इस पर विचार करने की ज़रूरत है कि हमें जो है, अब जैसे कि कोई कहता है शास्त्रों के अनुसार एक ब्राह्मण है, एक वैश्य है, एक क्षत्रिय है, एक शूद्र है। भाई शास्त्रों के अनुसार जैसा भी हो, लेकिन मैं जैसे भगवान का शब्द के बारे में 5 तत्व अलग अलग आपके बारे में बताएं, इसी तरह एक चमार शब्द आता है। एक संत ने कहा संसार के सभी लोग शूद्र हैं, कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई क्षत्रिय नहीं है, कोई वैश्य नहीं है, कोई शूद्र नहीं, सभी शूद्र हैं। आदरणीय संत जी ने कहा है, इंटरनेट में आप देख लीजिएगा। इसी पर के हमारा भी एक विचार है कहने का कि सभी चमार हैं। उसका अर्थ मैं बताता हूँ। चा से चर्म यानी ये खाल, चर्म माने खाल आपके अंदर है। माँ से मांस इस खाल के अंदर है, जो इस चर्म ने रोक रखा है मांस, वो हमारे अंदर भी है। शूद्र के अंदर भी है, वैश्य के अंदर भी है, क्षत्रिय के अंदर भी है, ब्राह्मण के अंदर भी है। चर्म भी है, मांस भी, अस्थि, अस्थि माने हड्डी, यानी इस शरीर के अंदर हड्डी हमारे अंदर भी है, ब्राह्मण के अंदर भी है, शूद्र के अंदर भी है, क्षत्रिय के अंदर भी है, वैश्य के अंदर भी है। चर्म भी हो गया, मांस भी हो गया, अस्थियां भी हो गई और रक्त, रा माने रक्त यानी खून हमारे अंदर भी है, ब्राह्मण के अंदर भी है, शूद्र के अंदर, क्षत्रिय वैश्य सब के अंदर है। हिंदू के अंदर, मुसलमान के अंदर, सिख ईसाई यानी वर्ल्ड के किसी भी कोने का कोई भी प्राणी या मनुष्य है तो उसके अंदर ये चीज़ है। क्या हुआ? चमार शब्द कोई खराब शब्द नहीं है। चा से चर्म, माँ से मांस
और आ से अस्थि और रा से रक्त जो है हमारे शरीर में, आपके शरीर में। रही विद्या और ज्ञान की बात, तो कोई शूद्र ऐसा हो सकता है जो बहुत ज्ञानी हो सकता है, कोई ब्राह्मण हो सकता है वो बहुत ज्ञानी हो सकता है, कोई वैश्य हो सकता है बहुत ज्ञानी हो सकता है, कोई क्षत्रिय हो सकता है बहुत ज्ञानी हो सकता है। इसमें जाति और वर्ण के कोई मतलब नहीं। ज्ञान प्राकृतिक शक्ति है, जिसके अंदर आस्था, जिसके अंदर संयोग, वो व्यवस्था, वो कल्पना, वो हिम्मत, हौसला जाग गया, ज्ञानी हो गया। ज्ञानियों का ज्ञानी हो गया, पंडितों का पंडित हो गया। भगवान की शक्ति सबके अंदर है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी सिया राम में सब जग जानी, ऐसा गोस्वामी जी ने भी कहा। इसी तरह मैंने कहा तत्व समागम विश्वकारा, तुम में बसा है ब्रह्म तुम्हारा। सिर सद्गुरु की खोज लगाओ, अपने ब्रह्म का दर्शन पाओ। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम जगत पसारा, एक राम जगत से न्यारा। आप किस राम में आस्था रखते हैं, किस राम की पूजा करते हैं, पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है। एक राम दशरथ का बेटा जो रामचरित मानस त्रेता में आकर के त्रेता के सारे कार्य करके अपना चले गए। अब आप अगर कोशिश करो कि वो हमें राम मिल जाए, वो हमें सीता मिल जाए, तो कभी नहीं मिलेंगे। एक राम जगत पसारा, तो सारे जग में तो आप जा नहीं सकते हो, कैसे उससे मिल पाओगे, ये भी आपके हाथ से गया। एक राम जगत से न्यारा, तो जो राम जगत से न्यारा है तो आपको भी जग से न्यारा होना पड़ेगा, तब मिलेगा। तो जब वो मिल जाएगा, जब जग से न्यारे हो जाएगा, तुम्हारा अस्तित्व क्या रह जाएगा। एक राम घट घट में लेटा, घट घट का मतलब हर प्राणी के आत्मा के, हर शरीर के अंदर बैठा हुआ है। तो उस राम के बारे में अगर जानना है तो वो राम आपको मिलेगा ज्ञान के माध्यम से, जिसके लिए कहा गया चले बिन पग सुने बिन काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना। इसके लिए मैंने बताया था कि ये भजन सोता भजनवा सोता मनवा जगावे, ये ज्ञान समुद्र मोक्ष परम, आत्म रिश्ता परमात्म, सद्गुरु चरण दिनेशा ध्यावे, तेरा जन्म मरण मिट जावे। अंधा देखे गूंगा बोले, बहरा सब सुनता, लंगड़ा चलकर राह दिखावे, भजनवा रोता मनवा हंसावे, भजनवा सोता मनवा जगावे। अगर आपको आध्यात्मिक ज्ञान उस ईश्वर का आनंद लेना होगा तो आपको अंधा होना पड़ेगा, बहरा होना पड़ेगा, गूंगा होना पड़ेगा। अगर मंत्रों से भगवान मिल गए होते तो आज इतने संसार में पढ़े लिखे लोग हैं, सब मंत्र से भगवान को पकड़ लिए होते। हम कहते हैं कि दुनिया में इतने सारे मंत्र हैं, आप जो भी 20 मंत्र 30 मंत्र जो भी आप जितने मंत्र जानते हैं, उन सारे मंत्रों को आप ले करके, मैं आपको 10 साल का समय देता हूँ, अपना मंत्र सिद्ध कीजिए और प्रमाण कीजिए कि ये सिद्ध है, ये सत्य है। और हमको 1 साल के लिए मौका दीजिए, हम अपने 2 मंत्र बोलेंगे, 3 मंत्र बोलेंगे, उनका प्रमाण भी देंगे और यथार्थ भी करा देंगे, सत्य भी साबित कर देंगे। आप जो भी मंत्र आप लेना चाहते हैं, आप 10 साल के लिए ले लीजिए, 10 साल ले लीजिए, मीडिया से बात कर लीजिए, प्रधानमंत्री से बात कर लीजिए, मुख्यमंत्री से बात कर लीजिए, गांव क्षेत्र में है तो विधायक सांसद प्रधान से बात कर लीजिए, संगोष्ठी लगवा लीजिए। आप 10 साल के लिए जो भी मंत्र लेना चाहते हैं, हम आपको 10 साल का मौका देते हैं। आप उस मंत्र को सिद्ध कीजिए और सत्य कीजिए, प्रमाणित कीजिए, और हम अपने 3 मंत्र लेके आपको 1 साल का समय लेंगे और सत्य भी करेंगे, प्रमाणित भी करेंगे, सिद्ध भी करेंगे। स्वीकार हो तो हाँ कीजिए। तो मेरा कहने का मतलब है, मेरी बात समझने की ज़रूरत है, आप बात को समझिए कि आप स्वयं में सत्य हैं, आप स्वयं में सिद्ध हैं, आप स्वयं में महान हैं। इस संसार में ना तो कोई बुरा है ना कोई भला है, ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा है, सब अच्छे हैं सब बुरे हैं, सब भले हैं सब बुरे हैं।
प्रेम इंसान के अंदर वो शक्ति है जो भगवान को मिला सकती है, लेकिन वो भगवान तो अंधा बहरा गूंगा आपको होना होगा। जिस भगवान ने, जिस ईश्वर ने सारे संसार की रचना की हो, इतने बड़े ब्रह्मांड की रचना की हो, उसने सूरज को रचा, चंद्र को रचा, धरती को रचा, आसमान को रचा, इस सारे संसार के जीव जंतुओं को रचा। आप कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने रचा है, विष्णु जी पालन करते हैं, शंकर जी श्रृंगार करते हैं। मैं आज तक देखा ही कि जब भी कभी कोई बुजुर्ग मरता है, उसका बेटा ही उसका श्रृंगार करता है, जाकर के शमशान घाट में उसको भस्म करता है, जलाता है वही उसका बेटा। पालन करने के लिए एक बेटा को जो पालन करता है पिता, ब्रह्मा, पिता ही तो ब्रह्मा है, माँ ही विष्णु है और पुत्र ही शंकर है। या दूसरे तरह ले लीजिए तो माता पिता ब्रह्मा विष्णु और गुरु शिव शंकर होंगे, जो अज्ञान का भी श्रृंगार करते हैं। तो इस प्रकार से जब हम अपनी बात को, अपने हृदय में अपने विचार को समझते हैं, जिस ईश्वर ने सबको रचा है, अरे आप ईश्वर का दर्शन कैसे कर लेंगे? ईश्वर ने बनाया है सूर्य को, और ईश्वर ने बनाया है आपको, ईश्वर ने बनाया कीट पतंगा को, ईश्वर ने बनाया पेड़ पौधों को। अरे जब एक सूर्य से आप आंख नहीं मिला सकते हैं तो भगवान से क्या आंख मिला पाएंगे? भगवान के क्या दर्शन आप कर पाएंगे? इस पूरी पृथ्वी को आप समेट नहीं सकते हैं और आप पृथ्वी के दर्शन कर लेंगे। उस हवा को, वायु को तो आप पकड़ नहीं सकते हैं, कैसे आप उसको देख सकते नहीं हैं, पकड़ सकते नहीं हैं, महसूस कर सकते हैं। तो परम शक्ति को देखने की बात नहीं है, उस ईश्वर को देखने की बात नहीं है, उस ईश्वर को अनुभव करने की ज़रूरत है। जैसे आप खाना खाते हैं, भूख लगती है, कितना खाना खाया, कितना नहीं खाना है, ये तो है नहीं कि आधी रोटी खा लिया बहुत हो गया। जब तक आपके पेट में जगह है, आपका जब इच्छा है तब तक आपने खाया, और जैसे इच्छा पेट भर गया, इच्छा ख़त्म। ये महसूस करने की बात है। आपको खट्टा लग रहा है, मीठा लग रहा है, तीखा लग रहा है, कैसा लग रहा है, ये स्वाद ले रहा, ये आप महसूस करने की बात है। आपको दुर्गंध आ रही है, सुगंध आ रही है, महसूस करने की बात है। आपका नज़रिया अच्छा है या बुरा, ये महसूस करने की बात है। आपको दर्द हो रहा है या आपको अच्छा महसूस हो रहा है, ये आपके अनुभव की बात है। आप अच्छा सुनाई दे रहा है या नहीं सुनाई दे रहा है, ये आपके अनुभव का विषय है। तो जब आप इस अनुभव को जानेंगे, जब इस अनुभव को समझेंगे, जब इस अनुभव के विचार करेंगे, तभी तो आपको सब चीज़ समझ में आएगी। ये कोई ज़रूर आपको सोचते हैं कि हमको ऐसा महापुरुष चाहिए जो ज्ञान दे दे, बड़ी बड़ी दाढ़ी हों, बड़े बड़े बाल हों, लाल पीला वस्त्र पहने हों, सब तरह के तमाम रुद्र मालाएँ हों और जूरा लगा हो, तमाम तरह की सब आपने कल्पना आपने कर ली कि ऐसा ऐसा व्यक्ति हो तो हमको ज्ञान दे देगा, तो हम महान हो जाएंगे और हमारी मुक्ति हो जाएगी। कभी नहीं हो सकती है। अभी ऐसे साधुओं का हम सम्मान करते हैं, संतों को हम नमस्कार करते हैं, संतों के माध्यम से हमें जो उपदेश मिलता है वो बहुत महान है। लेकिन उन्हीं में कुछ छुपे हुए संत महात्मा भी आ जाते हैं जो बैठे तो ऊंची कुर्सी पे होते हैं, लेकिन बात ऐसी करते हैं जैसे एक आतंकवादी करता हो, क्रूर भाव। भाई संतों का ये काम नहीं है किसी को ऐसी आवाज़ में बात करे कि आप उसको गोली मार दीजिए, हम आपको 25 करोड़ का इनाम देंगे, ये सारे सब, या हम उसको तलवार से काट दो, कोई सर लाए 10 करोड़ रुपया देंगे, आदि प्रकार से ये तरह की बात करने वालों को संतों की श्रेणी में नहीं आ सकते। भेष बनाए हुए संत तो हो सकते हैं, लेकिन संत शांति का प्रतीक होता है, संत ईश्वर का प्रतीक होता है, संत समाज का मार्ग देने वाला होता है। अब जब ऐसे संत बैठ जाएंगे, ऐसे उपदेश देंगे कि गोली मार देंगे, 25 करोड़ रुपए हम देंगे, फला व्यक्ति को गोली मार दो, ख़त्म कर दो, तो आम जनता क्या करेगी? आम जनता में तो वैसे ही खुराफात चलता रहता है। वो जब संत इस तरह से होने लगेंगे हमारे देश में या समाज में, तो क्या हाल होगा आप विचार कर सकते हैं?
चंद तो वो होते हैं, इधर भी मारो तो भी जय भगवान की, इधर भी मारो तो भी जय भगवान की, इधर भी मारो तो भी ठीक है, सीने पे मारो तो भी ठीक है, पीठ पे मारो तो भी ठीक है। संत कहेंगे शांति ओम, शांति ओम। धर्म धर्म तो यही है कि आपने जन्म लिया और आप जीवन जी रहे हैं और एक दिन मर जाएंगे, इससे बड़ा और कोई धर्म हो सकता है? बनाने के लिए आप और हजारों धर्म बना लीजिए। तो हम ना तो धर्म की आलोचना करते हैं, ना साधु संतों की आलोचना करते हैं, ना हम किसी की आलोचना करते हैं। हमारा काम है कि आपको सही चीज़ बताना। सत्य क्या है? आप जीवित हो, आपके लिए इससे बड़ा सत्य नहीं हो सकता है। आप देख सकते हो, आप देख सकते हो ये अच्छा है, ये फूल है, ये पत्ती है, ये फल है, ये आम है, ये अमरूद है, ये केला है। इससे बड़ा सत्य आपके लिए नहीं हो सकता है। आप सुन सकते हो ये क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, कथा बोल रहे हैं, गाली दे रहे हैं, अच्छा कह रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, आप सुन सकते हो। आपके लिए इससे बड़ा यही सत्य है आपके लिए। आप अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करते रहिए, ये आपके लिए सत्य है। आपको कोई खिलाने नहीं आएगा, आपको अपना काम स्वतः करना पड़ेगा। तो कर्म अच्छा हो, कर्म के साथ सोच अच्छी हो, विचार अच्छे हो, कल्पना अच्छी हो, तो दूसरे के लिए अच्छा हो जाएगा। अच्छा सीखो, अच्छा करो, अच्छी व्यवस्था दो, बच्चों को अच्छी संस्कार दो, अच्छी शिक्षा दो, अच्छी व्यवस्था दो। गरीब होना कोई बात नहीं, अमीर होना कोई बात नहीं, पर ये ज्ञान, सोशल ज्ञान, सामाजिक ज्ञान और प्राकृतिक ज्ञान, हमारे स्वयं के आध्यात्मिक ज्ञान और हमें जीवन जीने की कलात्मक ज्ञान की बहुत ज़रूरत है, जिसे माँ बाप ही पूरा कर सकते हैं। तो उन माँ बाप को भी नमस्कार करना चाहूँगा और उनको हम जो है धन्यवाद भी देना चाहेंगे। और क्या कहूँ मैं, अब जागो, उठो और चल दो। अब जागने की बात है, सोने की ज़रूरत नहीं है। सोने के लिए रात है, जागने के लिए दिन है। सोचने के लिए दिमाग है, करने के लिए हाथ और करना है। सारे के सारे औजार आपके अंदर दिए गए हैं। आपके शरीर में इतने सारे औजार हैं, सब औजार का अलग अलग काम है। कान भी औजार है, आँख भी एक औजार है, नाक भी एक औजार है, मुंह भी एक औजार है, दांत भी एक औजार है, जीभ भी एक औजार है, हाथ भी एक औजार है, आपका शरीर भी एक औजार है, पैर भी एक औजार है, नाखून भी एक औजार है, ये दाढ़ियों के बाल भी एक औजार है। आपको इतने औजार दिए हुए हैं। जीभ का स्वाद लेने का एक अलग औजार है, पेट भर जाए, पेट भरने का भी औजार है। तो इसलिए सारी चीज़ें आपके अनुकूल है, आपके व्यवस्थित में है। अपने औजारों का सही इस्तेमाल करो, आप अपने दृष्टि का सही इस्तेमाल करो, आप अपने जीवन का सही इस्तेमाल करो, आप सहयोग करना सीखो, आपको आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। और मैं क्या कहूँ, अब आगे भाग में आपको मैं इसके आगे की बात बताऊंगा। अब आज का यहीं से समापन करते हैं। बोले MP जी महाराज की जय जय जय। सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत साधुवाद।